तो काशिफ साहब, आज 8 जनवरी हो गई। 3 जनवरी को सानिया मर्च की खबर हमने सुनी थी। 6वां रोज़ हो गया है, मैयतें खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई हैं। तो हमारी रियासत और हुकूमत कहाँ दिखाई दे रही है? ये अहम सवाल है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहा। मेरे नज़दीक इस वक्त इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, हुकूमत की बेइज्जती से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि वो जो हमने एक नेशनल एक्शन प्लान की बात की थी, नैप की बात की थी, और हमने ये फ़ैसला किया था कि एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी के बाद हमने ये सबक सीखा है कि हम ऐसे इक़दाम उठाएंगे कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा सकेगा। वो बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की कल वहाँ पर, और मेरा ख्याल है कि सबसे सेन आवाज़ जो मुझे सुनाई दी इन 5-6 दिनों में वो बिलावल भुट्टो की थी। और मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो नैप इज़ नैपिंग, 20 नुकाती वो नैप, नेशनल एक्शन प्लान नैपिंग, ये एक बहुत मेरी समझ में नहीं आ रही है। मैं समझने से कासिर हूँ इस वक्त जो स्टैंड हुकूमत ने लिया हुआ है। बेहिसी इसको कहें अफशान, क्या मतलब मेरी समझ में नहीं आ रही है ये बात कि उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं ये लोग। नहीं, इतने लाख दे देंगे, इतने लाख ले लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम पहले दफना दो, मैं फिर आऊंगा। ये नहीं, क्या नहीं, हो रहा नहीं, है? नहीं, इससे भी बड़ी बात है, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आपके जिस घर में मैयत पड़ी हो और वो उसकी आखिरी रसूमात की जानिब ना जा रहा हो, क्या वो ब्लैकमेलर होगा? एक जानिब आप लोगों के जो नाम निहाद सपोर्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पर बताते फिर रहे हैं कि ये तो फंडेड मामला चल रहा है, और दूसरी जानिब आप स्क्रीनों पर आते हैं और आप बताते हैं कि ये ब्लैकमेलर्स हैं, और साथ ही जो अपोजिशन जाकर इन बच्चियों को, इन बिलकते हुए चेहरों को सीने से लगाकर उन्हें संभाला देने की कोशिश करी है, उन्हें बता रहे हैं कि वो डाकू भी ब्लैकमेलर हैं, और ये जिनके घरों में मैयतें पड़ी हुई हैं, जो खुले आसमान के नीचे सड़क पर लेकर बैठे हुए हैं, वो भी ब्लैकमेलर्स हैं। इसलिए कि उन बच्चियों ने मरियम नवाज के गले लग के अपने दुख का इजहार किया था। बच्ची ने क्या कहा? इनसे पहले जुल्फी बुखारी ने क्या कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर एडिट करके दिखाया गया, और ये वो क्या कह रहे थे वहाँ पर कि उनके आने, इमरान खान के आने से क्या फ़ायदा होगा। और इससे भी बड़ी बात जो नहीं डिस्कस उस तरह से हो रही, क्या कि आज अगर वो आपकी डिमांड मानकर यहाँ आ जाएंगे तो कल को कोई और ऐसा वाक़या होता है, यानी ये मेंटली तैयार हैं कि ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, और आवाम को भी कह रहे हैं कि तैयार रहो। और बाकी रहेगी बात वो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब अगर ये फरमा रहे हैं कि इसमें दहशतगर्दी में जो है वो बैरूनी हमला आवर या बैरूनी हाथ इन्वॉल्व है, हो सकता है, लेकिन आप अगर सारी जिम्मेदारी बैरूनी हाथ पे डाल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप नेशनल एक्शन प्लान पर जो बातें तय हुई थी आप उससे इख्तलाफ कर रहे हैं। एक मरतबा फिर आप ये मानने से इनकार कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सोचे समझे तरीके से इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया गया था, ठीक है, और उस इंतहा पसंदी को निसाब के ज़रिए से लोगों के ज़हनों में, शहरियों के ज़हनों में, नौजवान नस्ल के ज़हनों में रासिख किया गया था। मीडिया के ज़रिए मीडिया ने उसमें अपना किरदार अदा किया था। मैं तो वज़ीर दाखिला जो कि पहले रेलवे की तबाही करके आए हैं, उन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक ही कही है कि ये जनाजे सांझे हैं। उनके तो खैर अपनों के जनाजे हैं, इनके शायद ज़मीर का जनाजा पड़ा हुआ है। और जो बात आपसे अभी मैं पूछ रही थी कि रियासत और हुकूमत क्या कर रही है, मैं आपको उसकी एक झलक दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। देखिए कि 3 जनवरी को ये जब ख़बर आई है तो खान साहब ने ट्वीट कर दी, काफ़ी दुख महसूस किया, और उसके बाद से अगर हम PMO पाक के ट्विटर हैंडल पे जाएं तो इनकी जो मसरूफियात हमें हर रोज़ दिखाई दे रही हैं। क्या जी, वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक से मुलाकात, उसके बाद जी खान साहब ने अपनी मुलाकातों के ऊपर पूरा जोर रखा। पार्लिमानी अमूर के ज़हीरुद्दीन बाबर साहब से, बाबर एवान साहब से मुलाकात की, ये 4 जनवरी को हुई है। और फिर उसके बाद जी खान साहब ने फैसल सुल्तान और यास्मीन राशिद से मुलाकात की 4 जनवरी को ही, और वो वहाँ पर हेल्थ कार्ड के हवाले से ये पूरी वो ब्रीफिंग हुई उनकी।
दरमियान दरमियान में गाहे गाहे खान साहब को याद आता रहा कि थोड़ा थोड़ा दुख का इजहार करते रहना है। फिर 5 जनवरी को उन्होंने गुजारा। उसके बाद खान साहब ने एक बहुत ही आला किस्म का फ़ोटो सेशन लगाकर और इंटरनेशनल कम्युनिटी को दुनिया भर में होने वाले मुजालिम की जानिब तवज्जो दिलवाने की कोशिश की। एंड देन उन्होंने फ़रोग नसीम और मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर से मुलाकात की। पता नहीं अब ये मुलाकात लंदन में केस हारने के बाद की है या पहले की है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग चेयर की फेडरल कैबिनेट के साथ। फिर खान साहब ने शेख रशीद से मुलाकात की जो कि वहाँ से होकर आए थे, हज़ारा कम्युनिटी से मिलकर आए। फिर उसके बाद खान साहब ने वफाकी काबीना के इजलास की मीटिंग चेयर। मेरे कहने का मतलब ये जो मैं तफसील बता रही हूँ ये सिर्फ ये बताना है कि खान साहब एक दिन भी ना आराम नाल नहीं बैठे, सारा कुछ इस्लामाबाद से डील करें। राजा बशारत से उन्होंने वफाकी वजीर कानून पंजाब राजा बशारत जो कि क्यू लीग से हैं, जाहिर है आपको पता है सेनेट इलेक्शन आने वाले हैं। हज़ारा की 11 मैयतों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेनेट इलेक्शन के ऊपर फोकस रखें। ठीक, इन सारी मुलाकातों में ना एक मुलाकात का कहीं तस्करा नहीं हो रहा, वो खान साहब ने यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात की है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी। हाँ, अर्तुगरुल की टीम के साथ, बानी टीम के साथ मुलाकात करना ज़्यादा ज़रूरी थी और फिर ये बताना कि पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे बनने चाहिए। और फिर हमारे बहुत बड़े बड़े फ़नकारों के चेहरे भी उस वीडियो में हमें नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके पास भी बहुत टाइम है ऐसी मीटिंग्स में बैठकर बताने का कि हमारे मुल्क में कैसे ड्रामे बनने चाहिए। ज़िया का दौर सुना था मैंने, लेकिन हम भुगत रहे हैं उसको एक मॉडर्न शक्ल में अब। अच्छा जी, कोई भूखा ना सोए एहसास प्रोग्राम के हवाले से एक ब्रीफिंग इजलास हुआ, वो भी आ गया। फिर खान साहब ने एक टर्किश टीवी को इंटरव्यू दिया जिसकी 2 दिन से मुसलसल हम मुख्तलिफ उसके क्लिप्स देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, लेकिन हज़ारा वाले वहाँ बैठे हुए हैं, 11 मैयतें आपके घर में पड़ी हैं, आप ये बता रहे हैं कि भारत दुनिया भर में अकेला रह गया है। आपको इससे ज़्यादा तवज्जो ये देनी चाहिए कि आपकी 11 मैयतें अकेली रह गई हैं वहाँ पर अपने सोगवारान के साथ, वो 11 ताबूत पड़े हुए हैं। इससे भी अगर मैं आगे, सॉरी लेकिन खान साहब का काफ़ी बिजी स्केड्यूल है ना, तो मुझे वो सारा बताना पड़ रहा है। फिर देखें, बहुत अहम बात, रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया, एक अहम इजलास हुआ। फिर उसके बाद खान साहब ने दोबारा से अपना कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और डेवलपमेंट का हफ्तावार इजलास बुलाया, ये भी बहुत ज़रूरी था, सेनेट इलेक्शन याद रखिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने एक एपेक्स कमेटी इकनॉमिक आउटरीच के हवाले से बनाई। शुक्र है इन्होंने जो 95 रुपये किलो अब चीनी हो रही है उसके हवाले से अभी कोई मीटिंग नहीं बुलाई। आज खान साहब की मसरूफियत ये थी, अगरचे उन्होंने आज लाहौर के दौरे पर आना था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी हुई थी। सोचने वाली बात है कि इस्लामाबाद से लाहौर नज़दीक है, शायद नज़दीक होगा, कोयटा दूर है, इस्लामाबाद से जाना मुश्किल था। अगरचे लाहौर का भी आज का विज़िट उनका कैंसिल हुआ और उन्होंने आज एक तकरीब से वहाँ खिताब किया और उस तकरीब में भी उन्होंने ये बताया कि ये जो सोगवारान बैठे हुए हैं 11 ताबूत लेकर, ये ब्लैकमेलर्स हैं, ये इन्हें दफनाएंगे तो मैं जाऊंगा। यानी आपकी अना इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि वो किसी यतीम, किसी मस्कीन के सर पर जाकर दलासे का हाथ नहीं रख सकती कि कोई बात नहीं बेटा, मैं रियासत, कौन सी रियासत, रियासत मदीना सानी का वाली हूँ, मैं आ गया हूँ, अब दफना दो। नहीं, तुम पहले दफनाओ, मैं फिर तुम लोगों के घर आऊँगा। और ये कैसे लोग इन पर यकीन कर लें? ये तो वो इंसान हैं जिन्होंने सानिया साहिवाल के जो सोगवारान थे उन्हें भी पीएम हाउस में बुलवा कर, और इसी तरह से सीएम पंजाब ने भी अपने यहाँ बुलवा कर उनसे फातिहा की थी। आप उनके घर चल कर नहीं गए थे। गुज़िश्ता कुछ अरसे में जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, उनके सोगवारान को, उनके लवाहिकीन को अपने यहाँ बुलवा कर इन्होंने फातिहा खानी की है, चल कर नहीं गए कहीं भी। ये सारी बातें सुन के इसमें एक दो बातें आप और भी डाल रहे हैं, जो हुकूमती एफर्ट हैं, शोहदा के वरसा से बात, वो बारगेनिंग कर रहे हैं, फ़ायदा नुकसान, जुल्फी बुखारी, ये वो कंपनसेशन अली जैदी साहब, कितने पैसे हैं यार, कितने, ये लो, मतलब ब्लैकमेल नहीं करो, चुप हो जाओ, माफ़ करो, ये रवैया है, ये रऊनत है, और ये नज़र आ रहा है सबको, तारीख़ में लिखा जा रहा है, याद रखा जाएगा, ये सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी प्रेशर के अंदर आके इमरान खान वहाँ पे चले भी जाते हैं ना, तो ये मीनिंगलेस है।
absurd है। उन्होंने वो इतना एक्सपोज हो गए हैं हमारे मुल्क में जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ के साथ जो उनका, क्योंकि ये दिल से समझते हैं कि ये ड्रामा है बेसिकली, ये जो परसिक्यूशन कम्युनिटीज़ के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। और पाकिस्तान मुखालिफ है अपनी सेंस के अंदर। मैं तो इस रऊनत को देख के, इस अना को देख के इमरान खान को सिर्फ एक कथा सुनाना चाहूँगा। वो मीर तकी मीर का एक कथा है कि कल पाऊँ एक कासाए सर पे जो आ गया, यकसर वो इस्तखान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल राहे बेखबर, मैं भी कभो किसो का सरे पुरगरूर था।